उसको देखने। नहीं नहीं प्लीज, आप वेटिंग में बैठे, आप लोग एक एक करके जा सकते हैं। अच्छा मुझे इतना बताओ बेटा, दयान है उसका नाम, होश आ गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो मुकम्मल होश में है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, आप लोग लकी हैं। तो शुक्र है मेरे मालिक, तूने सुन ली, तेरा एहसान है। बस हो गया ना, होश में आ गया। अच्छा एक काम करें ना, आप लोग जाकर मिलाएं, मैं वेट कर रही हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। मुबारक हो दुआ, तुम्हारा भाई तुम्हें वापस मिल गया और तुम्हारे यकीन की भी जीत हो गई। शुक्रिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे इजहार अफसोस कैसे करूं। क्या मतलब? आप तो अपना बहुत कुछ खत्म कर बैठे मुझसे जान, अपना यकीन, अपना ईमान और मुझसे अपना रिश्ता। दुआ क्या बातें कह रही हो? जिस बात में कही भी कोई बात जज्बात की ही तो है। ये जज्बा ही तो है, या तो हमें मंजिल की तरफ लेकर जाता है या गुमराहियों की घाटी में उतार देता है। बात तय हुई थी, होकर रहेगी। दयान की नई जिंदगी, हमारे ताल्लुक की मौत। या रहमान या रहीम, बेशक तू ही जिंदगी अता करने वाला है। तूने मेरे बच्चे को जिंदगी अता करी, तेरा शुक्र है मालिक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीब हो तुम यार, अगर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं भी जिंदा नहीं रहती। ऐसी बातें नहीं करते हैं। दुनिया की सबसे प्यारी बहन, दुनिया का सबसे प्यारा भाई। अच्छा प्लीज अब ये सब सही करो यार, घर आने अब तुम्हें। जी चलें अब आप बाहर जाएं, इससे ज्यादा बैठने की परमिशन नहीं है, मुझे उनकी ड्रेसिंग करनी है। आप ये बता सकती हैं कि दयान कब तक घर आ सकता है, कितने दिन लगेंगे? देखें अभी कुछ कह नहीं सकते, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग यहाँ से जल्द ठीक होकर अपने घर जाएं, लेकिन असल सूरत हाल तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं ना। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 से 4 दिन? असल में तुम्हें भी खिदमतें कराने का शौक हो गया, इसलिए तुम्हें 3 से 4 दिन और रहना है। चलें अब आप बाहर जाएं, मुझे इनकी ड्रेसिंग करनी है। चलो मैं इधर ही हूँ, कोई चीज चाहिए हो तो मैं बाहर हूँ। सही है?
बात तय हुई थी, होकर रहेगी। दयान की नई जिंदगी, हमारे ताल्लुक की मौत। मुस्तजाब, निमरा और सजाद भाई का फोन आया था। दे आर वेरी हैप्पी। खुशी से फूले नहीं समा रहे। अब तो वाकई बहुत बड़ी खुशी की है। क्या हुआ? Why do you look upset? She wants a divorce. What? उसे तलाक चाहिए। और भाभी, तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया। क्या मुंह लेके जाएंगे हम उनके सामने? ये इतनी शिद्दत, इतनी जज्बातियत किस काम की, अगर ये इंसान की जिंदगी तबाह कर दे? नहीं, मैं जिंदगी का तसव्वुर दुआ के बगैर नहीं कर सकता। मैं अपने पास में वापस नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आप उससे बात करो, उसको शादी करो मेरे साथ। तुमने मेरे हाथ में कुछ रहने कर दिया बॉबी, लेकिन अगर अभी भी तुम उसे यकीन दिला दो कि तुम उसका अकीदा अपना लोगे तो हो सकता है वो तुम्हारे बारे में सोचे। वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। उठो बॉबी, उठो, मेरे साथ चलो, हम उनके घर जा रहे हैं। बॉबी, यूं हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू टॉक टू देम। बस किसी तरह दुआ को कन्विंस कर लो। एक यही तरीका है उसे जिंदगी में शामिल रखने का। कम ऑन, कम विद मी। आ जाओ बॉबी। दुआ बाजी, आप दायन बाबा से बहुत प्यार करती हैं ना? प्यार भी एक दावे की तरह होता है सुब्रा, जिससे वक्त की कसौटी सच्चाई और झूठा साबित करती है। लगता है ये लोग आ गए, मैं देखती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। शुक्रिया आंटी। सबसे तुमने मुझे मम्मी कहना छोड़ा है। बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है जिंदगी में। जिन रिश्तों की दयानतदारी और सच्चाई को वक्त की कसौटी साबित ना कर सके आंटी,
वो सच की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे रिश्ते शबनम के कतरों की तरह होते हैं, वक्ती और नापायदार। चाहे कितनी ही खूबसूरत और दिलकश नजर आए। बॉबी ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैं जानती हूँ, लेकिन दुआ वो वाकई बहुत शर्मिंदा, तुमसे माफी मांगने आया। देखो मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, उसे माफ कर दो। आंटी प्लीज मुझे शर्मिंदा नहीं करें। और ये कि मैं किसी बॉबी को नहीं जानती। हमारा तो बस यही मानना है कि हर काम अल्लाह की मसलहत, उसकी मंशा और उसकी मर्जी के मुताबिक ही होता। अब ये इवेंट क्यों डिले हुआ, इसके क्या असबाब थे, अल्लाह ही बेहतर जानता। बेशक बेटा, ऐसे ही। अच्छा अंकल, मैं कह रहा था कि अब जैसा कि हमारा शेर जवान घर आ चुका है तो नेक काम भी सर अंजाम दे दिया जाए। हाँ, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट फ्राइडे मुबारक दिन है। तुम्हारी क्या राय है दाई? निकी और पूछ पूछ। तो ठीक है अंकल, फिर वैसे भी हमारे घर पे तो इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है। ताबीन की बात हो रही है समझे। निम्रा, तुम्हारी दुआ से बात हुई? किस बारे में? यही कि उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला किया। कैसा फैसला शकीला, मैं समझी नहीं कुछ। तो क्या दुआ ने तुमसे और सजाद भाई से कोई बात नहीं की? देखो दुआ परेशान तो है, मैंने और सजाद ने बात नोटिस भी की है। सजाद वाले मसले को लेकर वो अंदर ही अंदर कोड़ रही है, और हमने सोचा था कि दायान का निकाह हो जाए तो फिर बैठकर उससे बात करेंगे। फिर ये इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें और क्या बोलें। तुम बताओ ना शकीला, सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है निम्रा, दुआ के सर पे जैसे कोई भूत सवार हो गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मुस्तजाब की मोहब्बत, ना उसकी दीवानगी, ना मेरी इल्तिजाएं, कुछ भी नहीं। अब तुम और सजाद भाई उसे समझाओ, मैं और बॉबी तो हार गए। क्या मतलब? निम्रा, दुआ तलाक मांग रही है। देखो दुआ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। दुआ, मुझे थोड़ा वक्त और दो, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त और चाहिए। और मैं कन्विंस हो गया तो वैसे ही होगा जैसा तुम कह रही हो, ठीक है? प्लीज ताल्लुक तोड़ने वाली बात मत करो। नहीं मुस्तराम, आजमाइश खत्म होने के बाद वक्त नहीं मिलता। आपका नजरिया और अकीदा दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह हो चुका है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मैं एक नेक, पारसा और मुत्तकी शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, चाहे उसके पास दुनियावी कुछ ना हो। ना मुझे दौलत दरकार है, ना पूरी दुनिया घूमने की ख्वाहिश, ना ही एक अमेरिका पलट शख्स की बीवी कहलाने का इश्तियाक। मैं दरवेश मंश हूं, मुझे एक दरवेश जैसा बंदा ही सूट करेगा, और इसके लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। लेकिन अब आप एक बात जान लें, समझ लें कि वो शख्स आप नहीं।
तो तुम फैसला कर चुके हो। 1% शक है ना गुंजाइश। एक मिनट। आपने कहा था ना मुझसे कि अल्लाह ने जब दयान को जिंदगी देनी ही थी तो हादसा दिया ही क्यों? अगर वो खुशी देना चाहता है तो गम देता ही क्यों? तो सुनिए मुझसे, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि दिन की रोशनी को रात के अंधेरे से जुदा कर सके। जो यकीन रखते हो उनको उनका इनाम मिल जाए, और जो शक और बेयकीनी के अंधेरे में घिरे हों उनको उनका चेहरा दिखा दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत को शिकस्त देना नामुमकिन है। अब आपको इस हादसे की वजह समझ आ गई होगी। आपके नजरिए की शिकस्त, मेरे यकीन की जीत। अब आप जा सकते हैं। रब का वाकई बड़ा करम है। शुक्रिया बेटा। करम है कि उसने इतनी बड़ी आजमाइश में हमें सुरखरू किया। अब ये नेक काम भी खैरियत से हो जाए तो दिल को सुकून हो जाएगा। इंशाल्लाह, आमीन। देखिए बेटा, आप बता दीजिए अगर आपको कोई पसंद है, हमारा काम आसान हो जाएगा। बेटा, हम चाहते हैं कि इस घर में जो लड़की भी आए वो आपकी पसंद से मुताबिकत रखती हो। हाँ बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बिला झिझक हमें बता दो, तकल्लुफ मत करना। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे कुछ वक्त दे, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ज्यादा वक्त मत लेना। दुआ बेटा, मैं खुश हूं। तुम्हें दुनियावी दीनी सब तालीम दी है। तुम जानती हो ये तुम्हारा हक भी है। तुम जो भी फैसला करोगी उसमें तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। और मैं भी। दाई के निकाह के बाद हम बाज़ाब्ता तौर पर कोई तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे दुआ, ताकि तुम्हारा कहीं और
एक नेक, पारसा और मुत्तकी शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। चाहे उसके पास दुनियावी कुछ ना हो। ना मुझे दौलत दरकार है, ना पूरी दुनिया घूमने की ख्वाहिश, ना ही एक अमेरिका पलट शख्स की बीवी कहलाने का इश्तियाक। भाभी तुम रो रहे हो? पापा क्या हुआ है? मामा है। रनो मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने बहुत ऊंचाई से जमीन पे फेंक दिया है। और मैं बहुत शिद्दत से आके जमीन पे गिरा हूं। बस ये आंसू है, खून है, मेरे वजूद की गिरचियां हैं और मैं हूं। बस दर्द हो रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। बाबा यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। एक लड़की के लिए इस तरह बच्चों की तरह रो रहे हो? संभालो अपने आप को। अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा हूं, उस मोहब्बत के लिए रो रहा हूं जो मैंने जिंदगी में पहली बार की है। उसे चाहा, उसे अपनाया, उसे अपना बनाया। एक एक लम्हा सोचा उसके बारे में। उसने क्या किया? उसने एक लम्हे में मेरी मोहब्बत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। What she said. उसने मुझे एक दफा कहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को एक लम्हे में डस्टबिन में फेंक सकती हूँ। बेटा इस तरह तुम्हें देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने समझाया था ना तुम्हें, कितनी बार ये बात बताई थी कि उसके फेथ को मत छेड़ना। क्यों झूठ बोलता मैं उससे? क्यों गलत बयानी करता? उसने मेरे सच बोलने पे मुझे छोड़ दिया। जो सच रिश्ता तोड़ दे उससे वो झूठ बेहतर होता है जो रिश्ते जोड़े रखे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी थी जो तुम्हें समझ नहीं आई। काश तुम समझ जाते। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना, निगाहों में गुम
तो आ बेटा, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? सब तुम्हारा पूछ रहे, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अकेली कहाँ मम्मा, आप सब है ना मेरे साथ। इंतजार तो मैं भी किसी का कर रही हूँ। किसका? बस अरे जिनका इंतजार था वो आ गए। अच्छा आज ध्यान का निकाह, उनकी साइड से किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। नो इंफॉर्मेशन, नो इनविटेशन। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई संजीदा कदम उठाने का फैसला कर लिया। वो भी हो सकता है कि निकाह की तकरीब के बाद वो लोग तलाक का मुतालबा करें। दुआ की गलतफहमी है कि वो मुझसे डिवोर्स डिमांड करेगी और मैं उसे तलाक दे दूंगा। दुआ मुझे कोई नहीं अलग कर सकता। आमीन। दयान बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेटा आपको भी बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से आज जाना दुआ है कि अल्लाह आप दोनों के दरमियान मोहब्बत, खुलूस और यगानियत बरकरार रखे। आमीन। मुबारक। तेरे नाल अख लड़ी, तेरे नाल अख लड़ी, अखां होइयां चार, अखां होइयां चार। मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। तेरे नाल गल्लां होइयां, तेरे नाल गल्लां होइयां, गल्लां ने हजार, गल्लां ने हजार। मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। इमाम साहब, मैंने मुस्तजाब से अलग होने का आदमी फैसला कर लिया और मैं इस शख्स के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती।
अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। बहुत मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। उससे अलग होने का सोचती हूँ तो लगता है दिल टूट रहा है, सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन मैं क्या करूँ इमाम साहब, अपने गलत तस्वुर को अपनी सोच की कामयाबी समझता है। उसे लगता है खुदा के तस्वुर की नफी करना इंसान की जात की ताकत और एतमाद है। मेरी बच्ची, जब इस्लाम आया था तो हक और बातिल बहुत तेजी से जुदा हुए थे। आसमान ने वो मंजर भी देखा था जब बेटा और बाप मध्य मुकाबिल थे, भाई भाई एक दूसरे के मुकाबिल थे। बेटों ने माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप ने औलाद को छोड़ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत बड़ी ताकतवर है, समंदर की लहरों से ज्यादा मुंहजोर, अपना आप मनवाने वाली। और जब अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाए ना, फिर सारी मोहब्बतें मान पड़ जाती। इस वक्त मेरा वजूद मैदान जंग बना हुआ है, तो मोहब्बत में तो जंग। बहुत खुशकिस्मत हो तुम जिसे अल्लाह की मोहब्बत अपना मैदान बना ले। उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई संजीदा कदम उठाने का फैसला कर रही है। वो भी हो सकता है कि निकाह की तकरीब के बाद वो लोग तलाक का मुतालबा करें। जो सच रिश्ता तोड़ दे उससे वो झूठ बेहतर होता है जो रिश्ते जोड़े रखे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं थी जो तुम्हें समझ नहीं आई। काश तुम समझ